राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा का नाम अक्सर सुर्खियों में रहता है। जयपुर ग्रामीण के रायसर क्षेत्र में एक दलित युवक की मौत के मामले ने तूल पकड़ा तो एक बार फिर वे चर्चा के केंद्र में आ गए। समर्थकों के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने धरना तो शुरू कर दिया और खुद को संघर्ष का चेहरा बताने की नई कवायद भी शुरू कर दी है। सवाल यह उठता है, क्या यह धरना वाकई में न्याय दिलाने की कोशिश है या फिर राजनीतिक जमीन को मजबूत करने का साधन? नरेश मीणा के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो बीते कुछ महीनों में लगभग हर बड़े विवाद या संवेदनशील मामले पर उनकी मौजूदगी देखी गई है। चाहे किसी सड़क हादसे का मामला हो, किसी समुदाय की शिकायत हो या दलित आदिवासी पर अत्याचार की घटना, वे अक्सर पहले ही दिन मौके पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी भी शुरू कर देते हैं। राजनीतिक लोगों का मानना है कि नरेश मीणा का यह तरीका जनता के असली दर्द से ज्यादा मीडिया की सुर्खियों में बने रहने की रणनीति लगता है। एक वरिष्ठ विश्लेषक कहते हैं कि धरनों से सुर्खियां और सुर्खियों से धरना, यह उनका स्थायी राजनीतिक पैटर्न बन चुका है। विडंबना यह है कि हाल ही में नरेश मीणा खुद एक गंभीर विवाद में घिर चुके हैं। उनकी एक करीबी रिश्तेदार ने उन पर दान यानी डोनेशन के पैसों में हेराफेरी का आरोप लगाया था। यह मामला मीडिया में जमकर उछला और उनकी छवि पर सवाल भी खड़े हुए। हालांकि जैसे ही नया विवाद सामने आया तो यह मामला धीरे धीरे दब गया। अब वही नरेश मीणा किसी अन्य संवेदनशील मुद्दे पर आगे आकर खुद को न्याय का ठेकेदार साबित करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। जंबा रामगढ़ के रायसर कुशलपुरा गांव में दलित युवक की मौत के बाद लाश के साथ जारी धरने को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। क्या यह न्याय वास्तविक मांग है या फिर राजनीतिक नाटक? क्योंकि किसी भी घटना पर तुरंत आंदोलन शुरू कर देना और खुद को केंद्र में ला देना अब उनकी आदत बन चुकी है। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि धरने की राजनीति से तत्काल सुर्खियां तो मिलती हैं, लेकिन लंबी अवधि में इससे जनता का भरोसा नहीं जीता जा सकता। एक स्थानीय नेता ने टिप्पणी की कि धरना देना आसान है, लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए ठोस पहल करनी चाहिए। सिर्फ नारे और मंच से बयान देने से बदलाव नहीं आता है। कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में भी नरेश मीणा के धरनों को ताकत प्रदर्शन की तरह देखा जा रहा है। अक्सर देखा गया है कि वे विवादित मुद्दों पर सबसे पहले सक्रिय हो जाते हैं और मीडिया की सुर्खियों में जगह बना लेते हैं। इसे कई लोग गुटबाजी की राजनीति से भी जोड़ते हैं, जहां युवा नेता खुद को संघर्षशील चेहरा साबित करके संगठन के भीतर अपनी हैसियत मजबूत करना चाहते हैं। नरेश मीणा की राजनीति में धरनों और प्रदर्शनों की भूमिका लगातार बढ़ रही है, लेकिन सवाल तो यही है, क्या हर संवेदनशील घटना पर तुरंत धरना ही समाधान है? क्या यह जनता के लिए न्याय की सच्ची लड़ाई है या फिर सुर्खियों और सियासी चमक दमक हासिल करने का तरीका है? राजनीतिक हलकों में बहस जारी है, लेकिन इतना तो तय है कि नरेश मीणा के कदमों ने एक बार फिर राजस्थान की राजनीति को गरमा दिया है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।